न्यूली क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम अपनी जो जॉब अगर हम करना चाहते हैं तो कहाँ पे स्टार्ट करें। प्रैक्टिकली जो मैं देखता हूँ ना, एक चार्टेड अकाउंटेंट जॉब, कुछ चार्टेड अकाउंटेंट तो जॉब खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे किस कंपनी में जाना है, बट ज़्यादातर केस में जॉब चार्टेड अकाउंटेंट को डिसाइड करते हैं कि मुझे कौन सा सीए लेना है, क्योंकि जॉब बहुत लिमिटेड है। तो होता क्या है, फ्रेशर के पास एक ऑप्शन ये होता है कि जो भी कंपनी उन्हें चूज़ कर रही है, जो भी कंपनी उन्हें मिल रही है, सीधा वो ज्वाइन कर लें। लेकिन फर्स्ट जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट जॉब में आप अगर ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या चूज़ करना है, कंसल्टिंग चूज़ करनी है, इंडस्ट्री चूज़ करनी है, तो आगे का आपका जो करियर है वो उस पर डिपेंड करेगा। बिकॉज अगर आपने एक बार गलत डिसीजन ले लिया तो आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, अगर आप अपनी प्रोफाइल या फिर कंपनी या फिर सेक्टर चेंज करना चाहेंगे। तो हम इस आज वीडियो में समझेंगे कि व्हाट आर दी बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंसल्टिंग इंडस्ट्री, प्रॉज एंड कॉन्स, कैसे आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और कहाँ अल्टीमेटली आपको जाना चाहिए, सो दैट फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो। कंसल्टिंग और इंडस्ट्री में जैसा कि आप जानते होंगे, बेसिक फ़र्क ये होगा कि कंसल्टिंग जो है वहाँ पे आप दूसरों के लिए काम करेंगे, आपके क्लाइंट्स होंगे। जिस सीए फर्म से आपने आर्टिकलशिप की होगी वो कंसल्टिंग में आती है। जितनी भी बिग फोर्स हैं, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, डिलॉयट, ईएनवाई, ये कंसल्टिंग है। यहाँ पे आपको अपने क्लाइंट के लिए काम करना होगा। बट इंडस्ट्री में आपको अपनी ही कंपनी के लिए काम करना होगा, दूसरे क्लाइंट के लिए आप कुछ काम नहीं करेंगे। अगर आप रिलायंस में जॉब करते हैं तो आप रिलायंस का काम करेंगे, ना कि किसी और का। बट अगर आप ईवाई में जॉब करते हैं तो आप ईवाई का काम नहीं करेंगे, आप ईवाई में के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए काम करेंगे, यानी मल्टीपल क्लाइंट के लिए काम करेंगे। तो बेसिकली जब आप कंसल्टिंग में रहेंगे तो आपको वाइड वेराइटी ऑफ वर्क मिलेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको कंसल्टिंग में क्लाइंट से कम्युनिकेट करना होगा, क्लाइंट को अपने आप को प्रेजेंट करना होगा, आपको धंधा लाना होगा कंसल्टिंग के लिए। तो धंधा तो आप ऐसे तो लाओगे नहीं, क्लाइंट के सामने जाओगे, उनको प्रेजेंट करोगे, राइट, उनसे कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओगे, आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, क्योंकि मल्टीपल क्लाइंट होंगे आपके। ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही क्लाइंट पे काम करोगे। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये जितने भी मैंने बताए, दीज ऑल आर दी बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इन अ कंसल्टिंग फर्म। कंसल्टिंग आपकी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कंसल्टिंग में जो पैकेजेस होते हैं, अगर आपकी बहुत अच्छी बिग फोर या उनसे भी बड़ी कंसल्टिंग फर्म में अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपका एक जो पैकेज है, पर्क्स है, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। और कंसल्टिंग में एक और फ़ायदा है कि अगर आप कंसल्टिंग में जॉब करते हो ना दोस्तों, तो आपको इंडस्ट्री शिफ्ट करना आसान होता है। आप अपने क्लाइंट पे भी शिफ्ट कर जाते हो। या फिर इंडस्ट्री वाले कंसल्टिंग वालों को जनरली ये देखते हैं कि अगर आप कंसल्टिंग जैसे बिग फोर या बड़ी कंसल्टिंग में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको जो नॉलेज है वो ये माना जाता है, आपको जो नॉलेज है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री वालों को। क्योंकि कोई भी चेंज आता है जैसे लॉ में, ये तो फिर सबसे पहले आप एनालाइज करोगे सो दैट आप उसका इम्पैक्ट अपने क्लाइंट को बता सको। तो ऑब्वियसली नॉलेज वाइज कंसल्टिंग इज़ बेटर, राइट। एंड नॉलेज, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल हो गया आपको, नेटवर्किंग वाइज, क्योंकि कंसल्टिंग में आपकी टीम बहुत बड़ी होगी, आपकी फर्म के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, तो अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। वही इंडस्ट्री में थोड़ा सा बहुत स्कोप कम होगा, क्योंकि इंटरेक्शन बहुत कम होगा बाहर के लोगों के साथ, आपको लिमिटेड लोगों से इंटरेक्शन करना है। और नॉलेज वाइज बात करूँ तो रिपीटेटिव काइंड ऑफ वर्क आपको करना होगा जनरली इंडस्ट्री में। मैं कह रहा हूँ ये सब एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है, डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। वहाँ पे किसी किसी इंडस्ट्री में मे बी ये पॉइंट्स अप्लाई ना करे, जनरली यू हैव टू डू अ रिपीटेटिव काइंड ऑफ वर्क। देन कंसल्टिंग से इंडस्ट्री में तो ईजी है जाना, बट एक बार आप इंडस्ट्री में एक नंबर ऑफ ईयर्स तक काम कर लेते हो एंड देन अगर आप डिसाइड करते हो कि आप कंसल्टिंग में वापस आना चाहते हो, थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी। आ नहीं सकते ये नहीं कह रहा, बट हाँ डिफिकल्टी होगी। और मे बी बड़ी कंसल्टिंग आपको ना ले, ये है कि फिर आपको छोटी कंसल्टिंग फर्म में मे बी कम पैकेज पे आना पड़े, देन ग्रेजुअली मूव होके आप वापस से बड़ी फर्म में जाएं, ठीक है। तो कंसल्टिंग के काफ़ी अपने अपने फ़ायदे हैं। प्लस अगर आपको लगता है आपको पढ़ना पसंद है, बहुत ज़्यादा नॉलेज अपडेट करना पसंद है दूसरों के लिए, लाइक आपको अपना बेसिकली क्लाइंट्स के लिए काम करना पसंद है, नई नई चीज़ें करना पसंद है, तो कंसल्टिंग इज़ गुड। एंड कंसल्टिंग में लेकिन इसके साथ साथ कॉन्स क्या है कंसल्टिंग में, देखो प्रेशर तो रहेगा। प्रेशर एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कंसल्टिंग का, क्योंकि आप मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम करेंगे, डेडलाइंस होंगी, अलग अलग क्लाइंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, तो आपके ऊपर फिर प्रेशर भी क्रिएट होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक साथ 2-3 काम आपके साथ आ जाए तो आपके ऊपर स्ट्रेस आ जाए, ये बहुत डिसएडवांटेज है। बस इससे आपको लर्निंग भी मिलेगी कि हाउ यू कैन मैनेज दिस स्ट्रेस, राइट, हाउ यू कैन डेलीगेट दी वर्क, आपकी ग्रोथ होगी, आप सीखेंगे। तो कंसल्टिंग इज़ ऑल अबाउट लर्निंग इन माई व्यू। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम आने के बाद आपको डिसाइड करना होगा कि क्या आप चूज़ करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर आपके ऊपर लोड होता है तो आपकी पर्सनल लाइफ भी इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए।
तो इंडस्ट्री में क्या माना जाता है कि हाँ वर्क प्रेशर कम माना जाता है एज़ कम्पेयर टू कंसल्टिंग, बट इट मे डिपेंड। दूसरा, इंडस्ट्री में जो है कुछ कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जो सैलरीज और परक्यूसिट्स वगैरह ऑब्वियसली ज़्यादा देती हैं कंसल्टिंग से, कुछ कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अगर मैं बात करूँ, राइट। और कुछ कुछ ऐसी इंडस्ट्री, स्पेसिफिक इंडस्ट्री अगर आप चले जाएंगे, जैसे लेट्स सपोज आपको ऑयल एंड गैस से बहुत प्यार है और आपने कोई ऑयल कंपनी ज्वाइन कर ली, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा ऑयल कंपनी का, जो कि लेट्स सपोज कंसल्टिंग वाले को ना मिले। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स अलग अलग हैं। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करना है कि आपको किस तरह का काम करना पसंद है, आपकी क्या चॉइस है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे ना, कि आप क्लियर ही नहीं हो कि मेरे को यार क्या करना है, या कंसल्टिंग या इंडस्ट्री जाना है, तो मेरे हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इनिशियली बिल्कुल भी अगर आप श्योर नहीं हो तो आप कंसल्टिंग ज्वाइन कर सकते हो। कुछ महीने साल आप काम कीजिए, देन अपने आप को पैनलाइज कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं कंसल्टिंग इज़ नॉट अ कप ऑफ माई टी, तो आप इंडस्ट्री में स्विच ईजिली कर जाओगे। लेकिन अगर आप इनिशियली कोई छोटी कंपनी या कोई ऐसे ही छोटी मोटी इंडस्ट्री ज्वाइन कर लोगे और उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं यार मैं तो सीएफएम में जो आर्टिकलशिप करता था उसमें मज़ा आता था, तो मेरे को तो अब वापस से कंसल्टिंग जाना है, तो फिर क्या होगा, कंसल्टिंग आप वापस आ तो जाओगे, बट बड़ी कंसल्टिंग आपको ले ना ले उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। क्योंकि बड़ी कंसल्टिंग फर्म ऑब्वियसली या तो सीए फ्रेशर को लेगी या उसी बंदे को लेगी ना जिसको थोड़ा सा कंसल्टिंग का आइडिया ज़्यादा हो। इंडस्ट्री वाले को ले तो लेगी, बट अगर आपकी टेक्निकल स्किल अच्छी हो तो आपका चांसेस ज़्यादा है होने का। तो अगर आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आप कंसल्टिंग ज्वाइन कर लीजिए, सिंपल, ठीक है। बट यार कभी भी मेरे हिसाब से ऐसा ना हो कि कंपनी आपको चूज़ करेगी, जो मिल रहा है ज्वाइन कर लिया बाद में देख लेंगे, क्योंकि फिर बाद फर्स्ट जॉब से आपका बाद डिपेंड करेगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स आपको बता दिए, मे बी मैं सारे कवर ना कर पाया हूँ। तो आपको अगर और प्रोज एंड कॉन जानने हैं ना, सबसे बेटर आइडिया क्या है, जिस प्रोफाइल में आप जाने की सोच रहे हैं, जैसे लेट सपोज आप जाने की सोच रहे हैं ऑडिट में, तो आप 2 लोगों से बात कीजिए जो ऑडिट में हो, कंसल्टिंग में, और 2 लोगों से बात कीजिए जो इंडस्ट्री में हो। 2 या 3 लोगों से बात कर लीजिए, जितने लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हैं। 10-10 मिनट भी आप बात करेंगे तो उनका पर्सपेक्टिव लीजिए और उनसे फैक्ट समझिए, उनसे ओपिनियन मत लीजिए कि क्या करना है आपको। आप हमेशा फैक्ट समझिए कि उनके हिसाब से व्हाट आर द फैक्ट, कि आप प्रॉज एंड कॉन्स बता दीजिए और क्या क्या फैक्ट्स हैं। आप सारे फैक्ट समझ लीजिए, देन डिसीजन आपको लेना है सारे फैक्ट को जानने के बाद। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फैक्ट सारे पता हो। तो उस फैक्ट को पता करने के लिए जो उस एरिया में काम कर रहा है आप उससे बात करके फैक्ट का पहले पूरा एनालिसिस कर लीजिए, देन यू कैन डिसाइड ईजिली कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। बाकी अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप कमेंट बॉक्स करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, स्पेसिफिकली न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, सो दैट उनको थोड़ा सा आइडिया मिले कि कैसे उनको ज्वाइन करना है। और अगर वीडियो या फिर मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, इट मोटिवेट्स मी। और बाकी आप सभी को ऑल दी बेस्ट दोस्तों, गुड लक, बाय बाय।